उसने मेरा गला पकड़ा और गला इतनी तेज पकड़ा हुआ था। मैं लड़का था, वो लड़की थी, और वो उसके अंदर मैंने कभी ऐसी ताकत देखी ही नहीं। और उसकी आंखें तब भी पलक नहीं झपका रही थी। जिन देखा है आपने? जिन्नों के बारे में सुना है आपने? भूत प्रेत साया सुना है सबने? क्या जिन्नात होते हैं और जिन्नातों के बारे में आपने सुना है? इस स्टोरी में आज मैं अपने ऊपर बीती हुई कहानी के बारे में बात करने वाला हूं। और ये मैं क्यों पहनता हूं, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, बात ये है कि हम छोटे से थे और हमारे यहाँ एक रिलेटिव्स आई हुई थी। हमारी एज की थी, कोई ऐसा नहीं था कि बड़े और छोटे थे हम। तो हम साथ में सब खेलते थे। हमारे रिलेटिव्स की लड़की थी, तो होता था ना पहले, आज के टाइम में नहीं होता है। मामा, चाचा, मामी, बुआ, सबके यहाँ जो लोग जाते थे जब गर्मियों की छुट्टी होती। ऐसे ही हमारे यहाँ वो लड़की आई हुई थी। तो उस पे ना जिन्नात थे। जिन्नात उस पे कैसे आए कि वो कहीं जा रही थी खुशबू लगा के और बाल खुले हुए थे, तो वो उससे टकराए, उसे वो अच्छे लगे तो वो उसी पे रुक गए। ये तो हो गई ये बात। इसके बारे में अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ अपनी स्टोरी कि क्या हुआ। तो हमारे ही घर की बात है। हम कहीं भी वो लड़की नहीं दिख रही थी, और क्योंकि हम बच्चे थे, साथ में सब खेलते थे, और ऐसे नहीं इतने बच्चे थे कि हमें कुछ पता ना हो। ठीक है, ये था कि हम सब साथ में खेलते थे, हमें पता चल गया था दीन दुनिया का ये है। तो वो घर में कहीं भी दिख नहीं रही थी। मैंने घर में पूछा सबसे कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। नाम मैं यहाँ ले नहीं सकता, ठीक है। तो मैं उस लड़की के बारे में पूछने लगा कि वो कहाँ चली गई। मुझे लगा कि वापस अपने छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो वापस अपने घर चली गई हो शायद। तो मैंने पूछा, पूछने के बाद में जैसे ही मुझे पता चला कि वो तो छत पे है। और जून जुलाई की गर्मी, जून में छुट्टियाँ पड़ती थी। जून की गर्मियाँ तो आपने देखी हैं, सुनी हैं, सब कुछ पता ही है आपको जून में कितनी गर्मियाँ होती हैं। तो एक तख्त होता है ना, तख्त, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को वो पता है नहीं पता है, लेकिन एक तख्त टाइप का होता है, उसमें सिराना नहीं होता, बिल्कुल प्लेन लकड़ी का होता है। वो पड़ा हुआ था छत पे, और वो बिल्कुल दोपहरी में पड़ा हुआ था। शाम के टाइम में क्या होता था, जब शाम का टाइम होता था लोग छतों पे जाते थे या टहलते थे, बैठ जाते थे उस पे। वो बिल्कुल धूप में पड़ा हुआ था और वो ना लिटरली लेटी हुई थी, और वो सिर्फ मुझे इसी तरह से देखे जा रही थी। मुझे आज भी याद है कि बस वो मुझे देखी जा रही थी और मैं उसे हंस हंस के ना, जैसे हम मजाक करते थे, क्या मुझे डरा रही है, मुझे डरा रही है क्या तू, मैं उसे इस तरह से बोल रहा था। मैंने उसे ना जाने कितनी बार यही बोला, उसकी आंखों की पलक तक नहीं झपक रही थी। वो कहता है ना कि पलक इंसान की झपकती है कुछ सेकंड में। मैंने कम से कम उससे 10-15 मिनट बात की, और मैंने 10-15 मिनट उसे लगातार बोला। मैं उससे हंसी मजाक करता रहा, लेकिन उसने पलक नहीं झपकाई। मैं उससे नजरें मिलाए रखा था। उसने एक वर्ड भी नहीं बोला, नॉट इवन सिंगल वर्ड। उसने मुंह चलाया तक नहीं। उसके होठ जैसे बनते वैसे ही बनते, सिर्फ उसकी आंखें, उसकी आंखों की पुतलियां चल रही थी, और सिर्फ आंख मुझे ही देख रही थी। बस मैंने फिर उसे बोला कि काम कर, तुझे नहीं बात करनी, नहीं कुछ बोलना, मर परे ने। मैं साइड होके, एकदम खुली छत थी तो उस पे वॉल बनी हुई थी, तो मैं वॉल पे दूसरी तरफ देखने लगा, अपोजिट साइड, क्योंकि लोग पतंग भी उड़ा रहे थे। दोपहरी में भी उड़ाते थे बच्चे पतंग, ऐसा तो है नहीं। तो मैं देखने लगा ऐसे ही। धूप थी। होता क्या है कि वो लड़की बार बार ना, जब मैं उससे बात भी कर रहा था ना,
वो तख्त पे लेटी हुई थी, थम से गिर रही थी, तख्त पे लेटी थी, थम से गिर रही थी, ऐसे ठक ठक। मैं उसे बोल रहा था ये ड्रामे मत कर मेरे सामने। मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ है उसके ऊपर, मुझे कहीं से कहीं तक आइडिया ही नहीं था। तो मैं दीवार पे खड़ा था, मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे साथ होने क्या वाला है। एक होता है ना कि एकदम से एहसास होता है कि तुम्हारे पीछे एकदम से कोई है। तो जैसे मैं पलटा ना, पलटने के विद इन अ माइक्रो सेकेंड उसने मेरा गला पकड़ा, और गला इतनी तेज पकड़ा हुआ था। मैं लड़का था, वो लड़की थी, और वो उसके अंदर मैंने कभी ऐसी ताकत देखी ही नहीं। तो इस लेवल की उसने मुझे ये पकड़ा था गले से, मुझसे मेरे दोनों हाथों से छुटाया ही नहीं गया। और उसकी आंखें तब भी पलक नहीं झपका रही थी, उसकी आंखें वही थी, मेरी आंखें मिल रही हैं, बिल्कुल आंखें ऐसी हो रही है। उसने मेरा गला दबाया हुआ है। पता नहीं क्या हुआ, मेरी किस्मत अच्छी थी कि पीछे से हमारे घर की एक बड़ी लेडी छत पे आ गई। तो उन्होंने देखा कि उसने मेरा गला दबाया हुआ है, और दीवार पे मैं इस तरह से बिल्कुल पीछे की तरफ हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, चाह के भी मैं उसका हाथ नहीं हटा पा रहा हूँ। तो वो लेडी बड़ी थी, और वो थी, एकदम से आके उन्होंने बोला, रोका उसे किसी भी तरह से, एकदम से उसे हटाया, और उन्होंने मुझे वहाँ से भगाया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी जल्दी बुलाया हमारे ग्रैंडफादर को कि वो दुआ पढ़ेंगे, कोई दम करेंगे, कुछ झाड़ फूक करेंगे, कुछ तो करेंगे, कम से कम बड़े हैं तो वो आएंगे, कुछ करेंगे। और मैं इसी शौक में हूँ कि हुआ क्या है, और मैं देख रहा हूँ वो मेरे दादाजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, और वो मुझे ढूंढ रही है। तो ये था मेरा जिन्नातों का सामना। इस स्टोरी से पता है क्या मिलता है, कि जब कोई चीज ऐसी हो तो उससे नजरें ना मिलाएं तो अच्छा है। अगर तुमने उससे नजरें मिलाई ना, उसे ऐसा लगेगा कि तुम उसे चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें बस उससे नजरें नहीं मिलानी। तो गाइस, वीडियो ठीक लगी हो तो इसे शेयर कर देना, और शायद इससे भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह से वीडियो को आगे बढ़ाते जाओ, और फेसबुक पर देख रहे हो तो शेयर करके फॉलो कर लेना।